इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत 2022 विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने एवं प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की प्रत्याशियों की घोषणा होते ही चुनावी बिगुल बज चुका है। दोस्तों, हम पहुंचे हैं आजाद चौक। आजाद चौक यानी ललितपुर का वह स्थान जहां पर 4 रास्ते खुले हुए हैं, और इन 4 रास्ते खुले हुए हैं तो वहीं हमारी 4 राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समर में अपना भाग आजमाने के लिए उतर चुके हैं। अभी नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं, नामांकन शुरू हो जाएगा, कल से श्री गणेश हो जाएगा। तो हम विधानसभा ललितपुर 226 से होने वाले हमारे उम्मीदवार अपना वोट देंगे, यह भी बताएगा। तो जुड़ना है, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या कहना है 226 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ मतदाता। मैं बात करना भाई, ललितपुर विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है जी। ऐसे में आपका क्या मन है उम्मीदवारों के प्रति? मेरा मुद्दा तो ये ललितपुर का विकास शून्य रहा है पिछले विगत 5 सालों में। किस तरह का शून्य मानते हैं आप, जबकि अनेक योजनाएं हुई, सड़क का जाल बुना गया, योजनाएं अनवरत चल रही हैं। सड़क का जाल बना, सड़कें बनी नहीं हैं। हमारे शहर की सड़क को, मेन सड़क को देख लीजिए, घंटाघर से लेके और हाईवे, नेशनल हाईवे तक, NH-44 तक पूरी रास्ता ख़राब है। लोग बहुत परेशान है। लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, धूल मिट्टी की प्रॉब्लम है, घरों में लोग ढंग से रह नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ इंतज़ार में था कि 5वें वर्ष में चुनाव के इंतज़ार में बैठा हुआ था कि अब अपना उसको सही मत का उपयोग करना है। जो बुद्धिजीवी होंगे वो स्वाभाविक रूप से पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट देंगे। बाकी जातिगत चुनाव इस बार नहीं हो पाएगा। जातिगत चुनाव नहीं होगा, मतलब प्रत्याशी की योग्यता के ऊपर ही उसको मतदान के द्वारा जिताया जाएगा। क्या है आपका कहना भाई? ये कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर चुनाव होगा। बिल्कुल सही बात है। योग्यता को आप किस तरह से अंकलन करेंगे? योग्यता के लिए देश में जिस तरीके की जो जातिवाद की राजनीति हो रही, तो उसमें तो विकास और आदमी की शिक्षा पे जो नज़र देगा, उसको शिक्षा पे। ललितपुर विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ का अभाव है? ये हमारे बेरोजगारी बेतहाशा है। रोडों को देखो, 90 दिन की कहा था, 5 साल में कोई रोजगार के अंतर्गत कोई रोजगार नहीं। किस तरह का काम चाहते आप? हमको किसी तरीके का कोई रोजगार तो मिले, नौकरियां न, शिक्षित है, लड़के परेशान है, पेट काट कर गरीबों और अपने बच्चों को बना। जी सर, ये कुछ कहना नहीं ये चाहते थे, वो मैं कह रहा हूँ। आपका इनके प्रति समर्थन है, विचारों के? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे साथ और भी मतदाता लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या है भाई, ललितपुर विधानसभा के पीछे क्या आपका मंशा है? किस तरह का आप प्रत्याशी चाहते हैं? ललितपुर विधानसभा में अभी तक जितने भी विधायक बने हैं, किसी भी विधायक ने कोई विकास नहीं किया है। विकास किस तरह के, जबकि यहाँ पर राशन बट रहा है? नहीं, राशन तो सब योजना बढ़ रही है, आवास योजना बन रही है, ये तो सब जगह बढ़ रहा है राशन। तो ललितपुर में क्या कमी महसूस करते हैं? पिछली सरकारों में भी राशन बटा है, ऐसी बात नहीं है कि इसी सरकार में राशन बढ़ रहा है। हर सरकार ने राशन बांटा है। किस रूप में देखना, किस तरह का विधायक ने कोई विकास ही नहीं किया है। अभी आप चले जाओ, यहाँ पूरे मुख्य सड़क पे पूरे गड्ढा मुक्त है, कोई सड़क नहीं है आगे थे। जहाँ भी जाओगे आपको हर जगह बड़े बड़े गड्ढा मिलेंगे रोडों पर। कोई रोड का कहना है कि हमने योजनाएं पास कर दी हैं आने वाले नहीं, तो हर एक योजनाएं तो सब गवर्नमेंट देती हैं। ऐसा तो है नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट ने योजनाएं निकाली हैं। पिछली जो आगे थे गवर्नमेंट थी, उसने भी योजनाएं निकाली हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकास होना चाहिए, जो विधायक बनते हैं उनको ललितपुर का कोई विकास नहीं किया है। अभी हमारे यहाँ ललितपुर में लाइट मिलती थी, लाइट नहीं मिलती थी, लेकिन बीजेपी के गवर्नमेंट में हमें 24 घंटा लाइट मिलती है। जबकि अगले तो कह रहे हैं 300 यूनिट माफ कर। अरे तो कहाँ की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और है। मतलब जो कहा जा रहा है वो किया नहीं जा सकता है। नहीं किया जा सकता। जो बीजेपी काम कर रही है वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। नहीं, 15 लाख देंगे, बीजेपी ने 15 लाख दिए, दिए 15 लाख रुपये। बीजेपी का ही 2 लाख, हम 2 करोड़ नौकरियां दें, दी क्या बीजेपी ने? अरे तो आवास के लिए हमने मकान दिए, आवास के लिए 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना से जो सबसे मकान दिए बना के, जी आप तो कर्जा लोन दे रहे हो। बहन जी ने हम आवास कॉलोनियां बांटी हैं। अरे तो उनका 3 पार्टियां साथ में थी,
रेवड़ियाँ बांटी नहीं नहीं रुको रुको काल में ऑक्सीजन जो इस सरकार में विकास हुआ है वो आने वाले किसी सरकार में विकास नहीं हुआ है। अरे तो मायावती और अखिलेश वो सब मायावती और अखिलेश किसका विकास हुआ? जब तीनों पार्टियां मिलके नहीं हरा पाई थी हमारी बीजेपी को। रोड देखिए आप तो आप विकास हुआ किस हमारे तरह रोड का विकास देख दिए गड्ढे 90 दिन का कहा था 90 दिन में ये विकास देखिए नहीं आप सामने। चलो हम आपको और लोगों से बात करता थे, युवा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम युवाओं से बात मोदी भैया मैं 5 नाम गिनवा दो विकास क्या हो गया। मोदी कर 5 नाम गिनवा दो क्या हो गया विकास। पूरी सड़क खराब हैगी, लाइट अभी यहाँ लगी तो चलो प्लांट का वो बन गया, बिल नहीं आती थी। तो आपको एक बार बोलना था, भूल चुके हैं, आप थोड़ा सा इनसे बात करते। क्या कहना है आपका सरकार के चुनाव के बारे में? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी अच्छा काम करती है, गरीब आदमी अंजिलाने मजदूरी आदमी तो पैसे भी दिए 1,000 रुपये, लॉकडाउन में भी पैसे दिया हम लोग को, और खाने पीने के लिए राशन पानी फ्री दे रहा है। भाई ये कह रहे हैं मोदी ने बहुत कुछ दिया, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, हमें समझ भैया विकास कहाँ दिख रहा है, विकास तो दिखा दो कहाँ है। विकास पूछ रहे हैं, विकास के बारे में। विकास क्या हुआ जनपद ललितपुर का? विकास जनपद ललितपुर का यही है तो खाने पीने के सड़कें नहीं बनी है और भी रोडों का जाल नहीं बिछा है, रोड नहीं बना है, तो ये विकास हो गया क्या? नहीं ये विकास नहीं हुआ। जब आप कह रहे हैं विकास हुआ है, नहीं हुआ ये हमें लेकिन राशन पानी फ्री दिया। अच्छा फ्री दिया हाँ। पानी, इसलिए मोदी अच्छा। हाँ और मजदूरी चुनाव होगा तो राशन पानी फ्री मिलोगे, पहले मिलता था फ्री कहाँ मिले? मजदूरी के पैसे मिले। हाँ। मतलब मजदूरी के पैसे मिले, राशन मिला, इसलिए मोदी अच्छा है। हाँ। और रोड नहीं बनी तो रोड नहीं बनी तो मोदी से बात करो तो रोड बनवा दें। अच्छा आपने बात नहीं की? हमने अभी बात नहीं करी। तो आप मतदाता हैं तो आप अपने लोगों से बात नहीं करें। ये बताओ हाँ जो आधे से ज्यादा है जनता बेरोजगार हो गई, क्या होएगा? युवाओं में क्या रुझान है, क्या तरह के युवा हमारे इस जनपद 2022 में 226 विधानसभा के युवा मतदाता क्या रुझान रखते हैं? 200 रुपया किलो तेल हो गया, 180 रुपया किलो कमाई है, 200 रुपये किलो। आपका क्या कहना है, आप बताओ। हमारा ये कहना है कि हमें स्टूडेंट 2 साल से स्कूल नहीं खुले, हमारी पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गई। आज हमें इसको आप सरकार को दोष मानते हैं? इसको बिल्कुल सरकार को दोष मानते हैं। सरकार ऑनलाइन बनाए हुए तो उसमें ऑनलाइन द्वारा पढ़ाई नहीं हो रही, ऑनलाइन से मोबाइल द्वारा लौंडियाबाजी हो रही। नहीं तो आप ये बताइए, कोविड में जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है क्या? तो गलत तो कर रही है वो। तो कोविड से लोग वायरस से परेशान हो जाएं, डैमेज हो जाएं तो क्या है? तो नहीं तो सरकार के लिए तो ये व्यवस्था भी तो देखनी चाहिए कि हमें पढ़ाई कैसे करानी। आप क्या? योगी सरकार कानून व्यवस्था में सबसे बढ़िया है। आपका कहना है कानून व्यवस्था बढ़िया है, योगी सरकार बढ़िया है, इसमें आपका क्या कहना है? योगी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, आज हमारे भारतवर्ष में साक्षरता वाली बात की जाती है। इसमें कहते हैं केरल भारत का 100% साक्षर प्रदेश है, लेकिन वहाँ ललितपुर विधानसभा को जोड़ के बताइए आप। ललितपुर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ शहर है। किस तरह से? जबकि 32 महाविद्यालय 32 महाविद्यालय प्राइवेट हैं, सरकारी कुछ नहीं है। सरकारी आज से जो 20-25 साल पहले हम लोगों को मिले हैं, 30 साल पहले, तब से वही का वही है। लेकिन मैं शिक्षा के क्षेत्र में यही कहूँगा कि केरल एक साक्षर प्रदेश है और वहाँ 100% साक्षर है। चल रही थी सड़कों के बारे में, तो सड़कों के बारे में यहाँ पर सड़कों का हाल तो जैसा है वैसा ही बना रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। हम लोगों ने सपा देख ली, बसपा देख ली, भाजपा देख ली है, कांग्रेस भी देख ली है। सड़कों का कभी भी विकास यहाँ हुआ नहीं। हमारे यहाँ की स्थिति है। अब इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? हम लोगों का पहले बिजली और पानी का मुद्दा रहता था, अब की बार शहर की सुंदरता का मुद्दा रहेगा। शहर की सुंदरता को लेकर हमारे युवाओं में जोश है, खरोश है। उनका चाहना है, उनका कहना है कि जो भी हमारा विधायक बनता है वह सड़क की सुंदरता को बरकरार रखे, क्योंकि ललितपुर जिस तरह से ललित यानी सुंदरता के अंतर्गत सुमेरा तालाब है, बाबा सदन शाह की मजार है, हनुमान जी का तुमन सरकार है, क्षेत्रपाल मंदिर है, इस तरह के धार्मिक और पुरातत्व के संबंधित जो ललितपुर कहलाता है। तो युवाओं के अंदर सुंदरता और सड़कों को लेकर यहाँ पर बात रखी जा रही। तो हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं। इस तरह से है वर्तमान सरकार के प्रति
आने वाली सरकार के प्रति, विधायक के प्रति, विधायक जो उम्मीदवार के लिए हमारे मैदान में आए उन प्रत्याशियों के प्रति क्या सोच रखते हैं यहाँ के मतदाता। ललितपुर पिछड़ा क्षेत्र है, उद्योग शून्य क्षेत्र है। यहाँ पर वर्तमान में सड़कों की बात आ रही है, रोजगारी की बात आ रही है। कुछ का कहना राशन फ्री मिल रहा है, तो कुछ कह रहे हैं कि हमें और भी उम्मीद हमें आने वाले उम्मीदवार पर है। तो किस तरह से हैं तो बात करेंगे, क्या कहना है आपका इसका? हमारा कहना सिर्फ ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पिछले 1900 जब से देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद से पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस प्रदेश के सरदार वल्लभ पंत के बाद से आज तक इतना खराब लॉ एंड ऑर्डर कभी यूपी में नहीं हुआ जितना योगी सरकार के आने से हुआ है। नहीं तो किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब? आपने देखा होगा भाई साहब, कई असामाजिक तत्व कहीं भी जाके कुछ भी कराते हैं और कोई भी सरकार उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। ये बताइए, सुरक्षा व्यवस्था को उनका सवाल है, तो इस तरह में क्या कहना है? कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। जी, किस तरह की आपका कहना है खराब है? नहीं कोई नहीं कानून अच्छी मानते हैं आप? बढ़िया व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। क्यों भाई आप कह रहे हैं कोई कमी नहीं है? भैया अगर कमी नहीं, इसी शहर के, आप भी इसी शहर के, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम भाई से सहमत नहीं है, क्योंकि आपने अभी ललितपुर के अंदर माहौल में सुधार किस तरह से चाहते हैं? कानून व्यवस्था में सुधार इस तरह से होगा कि प्रशासन हर व्यक्ति को एक ही नजरिए से देखे। लोगों का नजरिया बदलने का तरीका ये होता है कि आप दो लोगों को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। अगर मैं मियाँ हूँ तो मुझे अलग नजरिए से देखा जाएगा, अगर ये पंडित जी हैं तो इन्हें अलग नजरिए से देखा जाएगा। तो मतलब कानून व्यवस्था में जातिगत भी मामले आ जाते हैं, धार्मिक मामले आ रहे हैं। भाई साहब आप भी इसी शहर के हैं, आप खुद जानने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आपसे हम बात करेंगे। वर्तमान समय में 226 विधानसभा ललितपुर के चुनाव होने वाले हैं। 20 फरवरी को आपका मतदान भी होगा, तो मतदान के प्रति क्या जागरूकता है आप? मैं तो फिर से योगी जी को वोट देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि कोई तो एक ऐसा हो जो लॉ एंड ऑर्डर को सुधार सके। तो योगी जी लॉ एंड ऑर्डर को सुधार चुके हैं। अभी 5 साल में तो नहीं सुधारा, हो सकता भगवान। नहीं योगी जी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो बढ़िया है, लेकिन जो अपने यहाँ से जो विधायक जी हैं वो सीट गलत दी पूरी तरह से। क्या गलत सीट मानते हैं? इसलिए वो जीते हुए विधायक हैं, सर्वाधिक मतों से जीते थे। नहीं राम रतन जी इसलिए गड़बड़ हैं कि उनने एक तो बिल्कुल तो कोई मतलब ना तो कोई सड़क पे फोकस रहा उनका, ना कुछ मतलब। भाई ये आपका कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो ठीक नहीं है, इसमें आप? नहीं, हमारा ये है कि सबने सब कुछ बोला। इस देश में जो महंगाई है, महंगाई से गरीब टूट गया है। और टूटा क्या है, अमीर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब को तो अपना गरीब है ही। जो मिडिल वाले हैं वो टूट गए। ये गरीबी, ये जो महंगाई बढ़ी है, इस पर रोक लगना चाहिए। आपके जो विधायक चुने जाएंगे उनके प्रति क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे हमारी ये है कि वो जाएं और यही कहें जो महंगाई है इस पर रोक लगाएं। ये महंगाई हो रही है। तो भाई इस समय हमारे साथ ये जुड़े हैं जो भाई हमारे, इनका कहना महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे, महंगाई ठीक है कि नहीं है? हम महंगाई ऐसा है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही तो महंगाई तो थोड़ी बहुत होगी, बात, लेकिन उसको एडजस्ट करके थोड़ा चलना है। आपका कहना है कि महंगाई तो है लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। नहीं, एडजस्ट करना पड़ता, क्या ये करे हुए? जब महंगाई इतनी होगी, हम सामान लेने को, मेरी जेब में पैसा है, हम एक शेर के साथ कहेंगे, जब से मेरे कुर्ते की जेब में। भाई उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में आप अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं? हम विधायक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों, क्या कारण है? देखो रोड में कितने गड्ढे हैं, और हम तो सिर्फ जो वोट देते हैं वो केवल केंद्र सरकार को। आगामी और हमारे कई पार्टियों से उम्मीदवार खड़े हैं, उनके प्रति आपकी क्या सोच है? कोई सोच नहीं है। इस समय वही रिपीटेड उम्मीदवार खड़े जो होते हैं, कोई नया उम्मीदवार नहीं मिलता है जो कि वो जनता को समझे, क्योंकि जो पुराने उम्मीदवार हैं वो उनको हमने 1-2 बार देख लिया है, वो जनता के प्रति कोई काम नहीं करते हैं। केवल वो जीत रहे हैं, केवल अपनी जो राष्ट्र की नीति है उस पर जीत रहे हैं। और आगे क्या कहना है ललितपुर के विकास को लेकर? अब ललितपुर के विकास को लेकर क्या कहना है, केवल राष्ट्र हित पे ही वोट दे देते हैं। और ये लोग जो विधायक हैं ये कुछ नहीं करते हैं, केवल राष्ट्र हित पर ही वोट दे देते हैं। भैया चलो राष्ट्र हित पे वोट दे देते हैं, योगी मोदी को देख के दे देते हैं। और इस समय क्या है कि जो स्कूल पूरे बंद हैं, बच्चे बिल्कुल परेशान हैं, घर में बच्चे। स्कूल बंद करने का कारण जो सरकार का है, शासनाधिकारी का, कोरोना महामारी सुरक्षा को लेकर। नहीं तो कोई कोविड लाइन चालू कर दें, उसके अनुसार प्राइवेट मास्टर परेशान हैं, उनकी जीविका के लिए कुछ किया नहीं है, वो बेचारे कहाँ जाए, प्रबंधक लोगों से परेशान हैं। हम ललितपुर के घंटाघर मैदान पर हैं। यहाँ पर आज ये अलाव ताप रहे हैं लोग बाग।
और अलाव तापते तापते हम इनसे बात करेंगे चुनावी चर्चा ललितपुर विधानसभा सीट 226 ललितपुर विधानसभा सीट से अनेक लोग उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, भाजपा से, समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी से और अनेक निर्दलीय इस चुनावी समर में होंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर। ललितपुर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? विकास के मुद्दों पर लेकर चुनाव होगा। क्या किस तरह के विकास की मांग है आपकी? नौकरी, युवाओं के लिए नौकरी मिलनी चाहिए। इस सरकार में कुछ नहीं मिला है, बीजेपी सरकार में युवाओं के लिए। ये इनका कहना है कि बीजेपी सरकार के जो चल रहा है नौकरियों का अभाव है, नौकरी बेरोजगारी तो ठीक है, महंगाई सबसे बड़ी, विकास तो कहीं है ही नहीं दिख रहा। 5 साल में जो और देश ने तरक्की करी। विकास की बात करें तो अनेक प्रकार की सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। उनकी एक ही योजना है फ्री राशन की, और कोई योजना नहीं दिख रही है मकान की। दूसरी तो हमें कोई योजना नहीं दिख रही। कन्या विद्याधन है, अब जो भी विद्याधन है, लेकिन जो समस्या आवास योजना है, लेकिन जो शिक्षा को लेकर समस्या आई है, शिक्षा में किस तरह का आप कमी महसूस करते हैं? शिक्षा में ये है कि लड़के पढ़ लिख तो गए बच्चे, लेकिन उनकी नौकरी का कोई सेटअप ही नहीं है। जितनी परीक्षा इनसी बात से कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हैं। ये बढ़िया चीज़ है इन्होंने बोली है। 3 साल से युवा लोग हैं ये बैठे हुए हैं घर पे। मोदी सरकार, योगी सरकार क्या कर रही है? इसमें करना चाहिए ना। महंगाई का बहुत महंगाई है। सिलेंडर देखिए आप कितने का है हर। इसमें ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ ललितपुर में कुछ किया नहीं है, और अगर विकास कराना है हमारे हिसाब से तो गुड्डू राजा जी को वोट दिया जाए। गुड्डू राजा किस पार्टी से संबंधित हैं? बीएसपी पार्टी से संबंधित हैं, और हाथी उनका चुनाव चिन्ह है। और उन्हें पैसे की तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि वो, उन्हें तो ललितपुर के विकास के लिए टिकट मिली है और उन्हें ललितपुर का विकास कराना है। 15 साल से वो यही परिश्रम कर रहे हैं कि ललितपुर से उन्हें टिकट मिले और वो ललितपुर का विकास करें। आजाद चौक से लेकर सदर कांटे तक का रोड देख रहे हैं, उसको छोड़ दो हैं, किसी को भी दिखा लो और सब लोग देख लो। सड़क का अभाव है, सबसे ज्यादा परेशानी सड़क। आप किस तरह के उम्मीदवार को विधायक के रूप में चाहेंगे? हम तो इस तरह के लिए चाहेंगे कि जो विकास करे, काम कराए, सड़कें रोडें अच्छी करा दे, सेफ सिटी की। आपका क्या कहना है? हमारे जिले का विधायक ऐसा होना चाहिए जो कम से कम विकास का काम करे, लोगों को मालूम चले कि भाई हमने कुछ किया है। जी, तो अभी ललितपुर में जो विधायक जी उनने काम नहीं किया? बिल्कुल कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब ये कैंडिडेट यहाँ की सही नहीं है। बिल्कुल 28 जनवरी को नामांकन होने का श्री गणेश हो सकता है। कौन करेगा कल नामांकन, ये अभी विषय नहीं है। विषय है यहाँ पर आज 226 विधानसभा ललितपुर में जो प्रत्याशी अभी जो घोषणा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से राम रतन कुशवाहा जो वर्तमान में विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से रमेश कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा जो शहंशाह हृदय स्थल के अंतर्गत सावरकर चौक पर चर्चाओं में लाएंगे कि कौन उम्मीदवार हमारी इस विधानसभा सीट का सरताज बनेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी की घोषणा नहीं हुई है, किसी निर्दल प्रत्याशी का नाम अभी नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उम्मीदवार जो अपनी बढ़त बनाए हुए थे कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन वो आज टिकट की दायरे से बाहर हैं। हो सकता है वो नाराज़ हैं। उन्हीं में से कोई किसी अन्य बैनर से आ सकता है। ये अभी आशंका जताई जा रही है, इसे हम क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम चर्चा करेंगे चुनावी 2022 के लेकर सामान्य विधानसभा चुनाव ललितपुर के अंतर्गत 226 की। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या है मतदाताओं का रुझान, क्या कहना चाहते हैं, कि किस तरह से वो अपना मतदान करेंगे, किसके पक्ष में करेंगे, और ललितपुर के विकास की भी हम चर्चा छेड़ेंगे कि ललितपुर विधानसभा में किस तरह का विकास हुआ है और हमारे मतदाता किस तरह का विकास चाहते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ।